हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा डिग्रेडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, जिसमें हम देखेंगे एक डिग्रेडेशन मेथड जो है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है हमारा एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 जो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। उसकी सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हमने 2 लेक्चर देख चुके हैं हम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा है। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम देख रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। Once the nature of nitrogen atom and number of functional groups is confirmed, so in the next step to deduce the skeleton of alkaloids, there are some specific methods to degrade या for degradation which are as follows। अगर हमारा नाइट्रोजन एटम का नेचर हमें पता चल गया है और नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप उसके कंफर्म हो गए हैं, तो इससे दूसरे स्टेप में, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम एल्कलॉइड के स्केलेटन को डिड्यूस करते हैं, मतलब डिग्रेड करते हैं, जिसके कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं उसके डिग्रेडेशन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, अगर हमें नाइट्रोजन एटम का नेचर और फंक्शनल ग्रुप के नंबर कंफर्म हो गए हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपना एल्कलॉइड के स्केलेटन को डिड्यूस करते हैं, जिसके कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं डिग्रेडेशन के लिए। तो आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे जो होगा हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको एंड तक देखिएगा। Hoffman degradation method. The basic requirement for Hoffman degradation methods are as follows। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं Hoffman degradation method के लिए वो ये रही, ये दो वो हमारी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारे Hoffman degradation method में यूज़ की जाती हैं। पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल अमाइन। इसमें 3 डिग्री एल्काइल अमीन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर सेकेंड है हमारा प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम विच इज़ एन एंटी पैरेलल टू अमीन। इसमें प्रेजेंट होना चाहिए हमारा बीटा हाइड्रोजन एटम जो कि एंटी पैरेलल होना चाहिए अमीन के। तो ये है इसके बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका पहला बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें 3rd डिग्री या टर्शरी एल्काइल अमीन प्रेजेंट होना चाहिए और इसमें प्रेजेंट होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन एटम जो कि एंटी पैरेलल होना चाहिए अमीन के। उसके बाद में इसमें CH3I हमें चाहिए एक्सिस में, फिर AgOH, फिर हम हीटिंग करेंगे और E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और हमें मिल जाएगा एल्कीन। तो ये थे हमारे इसके बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमें टर्शरी एल्काइल अमीन चाहिए, फिर हमें बीटा हाइड्रोजन एटम चाहिए जो कि एंटी पैरेलल होना चाहिए अमीन के। उसके बाद में हमें CH3I एक्सेस में चाहिए, AgOH चाहिए और हीटिंग के साथ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हम करेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। इन हॉफमैन डिग्रेडेशन अमीन्स आर ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ CH3I। हॉफमैन डिग्रेडेशन में जो हमारे एमीन्स होते हैं हम उसको ट्रीट करते हैं CH3I के एक्सेस में। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा CH3 का एक्सेस में यूज़ करते हैं। विच प्रोड्यूस क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि प्रोड्यूस करता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन में हम जो हमारे अमीन्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं CH3I की एक्सेस में, जो कि प्रोड्यूस कर देता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। और जो हमारा अमीन होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 3rd डिग्री एल्काइल अमीन। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर ऑन फर्दर रिएक्शन विद AgOH इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल सॉल्ट एंड देन followed by heating. This salt undergoes to E2 elimination reaction to give alkene as one of the product, whereas amines are separated in the form of 3 degree amines. फर्दर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे AgOH के साथ, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल सॉल्ट में। फिर उसके बाद में हम इसको हीट करेंगे, इस सॉल्ट को हम अपने हाइड्रोक्सिल सॉल्ट को हीट करेंगे विद, और उसमें E2 एलिमिनेशन अंडरगो, हीटिंग के साथ साथ हम उसमें E2 एलिमिनेशन भी होगा।
तो फिर वो हमें एल्कीन दे देगा, जो कि एक प्रोडक्ट होता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, जबकि जो हमारा एमीन्स होता है हम उसको सेपरेट कर देता है थर्ड डिग्री एमीन में। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ हॉफमैन डिग्रेडेशन में होता क्या है। सबसे पहले हम अमीन्स लेते हैं जो कि हमारे होते हैं थर्ड डिग्री अल्काइल अमीन, उसको हम ट्रीट करते हैं CH3I के एक्सेस में, फिर वो हमें देता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। उसके बाद में हम इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं AgOH के साथ, तो जो हमारी क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सिल सॉल्ट में, और उसके बाद में हम इसको करते हैं हीट। इस सॉल्ट को हम हीट करेंगे अपने हाइड्रोक्सिल सीट को, और इसमें E2 एलिमिनेशन होगा, तो उसके बाद में हमें एल्कीन अपना एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, जबकि जो एमीन्स होता है उसको हम सेपरेट कर देता है थर्ड डिग्री एमीन के फॉर्म में। अब हम इसे समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है हर्डिनिन। एग्जाम्पल, हर्डिनिन मिथाइल ईस्टर इज कन्वर्टेड टू पैरा मिथॉक्सीस्टाइरीन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। जो हमारा हार्डिनिन है, मिथाइल ईस्टर है, वो कन्वर्ट हो जाता है पैरा मिथॉक्सीस्टाइरीन में हॉफमैन डिग्रेडेशन की मदद से। यह है हमारा पहला एग्जाम्पल कि जो हमारा हार्डिनिन मिथाइल ईस्टर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरा मिथॉक्सीस्टाइरीन में हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड की मदद से। तो होप ये इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड में क्या होता है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें थर्ड डिग्री अल्काइल अमीन प्रेजेंट होना चाहिए और इसमें बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो कि एंटी पैरेलल होना चाहिए अमीन के। इसमें हमें CH3I की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक्सेस में, फिर हम AgOH की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हीटिंग के साथ साथ हम इसमें E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं जो कि हमें एल्कीन देता है। अब हम देख रहे हैं इसकी रिएक्शन। ये देखिए, ये है हमारा हर्डिनिन, फिर इसको हम रिएक्ट करेंगे CH3I से, वो भी इन द एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम एक्सिस में लेंगे CH3I। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो जो ये हमारा होता है CH3I, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, CH3 पे आ जाता है प्लस और I पे आ जाता है हमारा माइनस। तो जो ये हमारा CH3 है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन और ये होता है हमारा बीटा हाइड्रोजन। तो जो हमारा हार्डिनिन है, इसमें हमारी सारी ही रिक्वायरमेंट हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड के लिए फॉलो हो रही हैं। तो फिर जब हमने इसका रिएक्शन करा है CH3I की प्रेजेंट में इन एक्सिस, तो जो हमारे नाइट्रोजन होता है उसके पास होता है एक लोन पेयर। तो जो हमारा CH3 है, CH3 पे आ जाएगा प्लस चार्ज और I पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो जो हमारा CH3 होगा वो जाके N के साथ अटैच हो जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे बना लेगा हमारा क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हमारा यहाँ पे बन गया है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। ये देखिए, यहाँ पे आ गया है NCH3 का थ्राइस, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा I नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले था NCH3 का ट्वाइस, अब यहाँ पे आ गया NCH3 का थ्राइस, N प्लस CH3 का थ्राइस, और यहाँ पे है I माइनस। तो ये बन गया है हमारा क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। उसके बाद में हम इसको क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराएंगे, दोबारा से हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद AgOH की प्रेजेंट में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा AgI माइनस AgI, मतलब कि यहाँ से AgI बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा AgOH है तो Ag पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज। ये देखिए, यहाँ पे ये बन गया है हमारा यहाँ हाइड्रोक्सिल सॉल्ट, ये है हमारी हाइड्रोक्सिल सॉल्ट। तो जो ये यहाँ पे हमारा Ag प्लस बना है, ये I माइनस के साथ मिलके ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा OH होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा था अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे था हमारा बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमारी बॉन्ड टूट जाएगी और ये निकल जाएगा हमारा बाहर, ये यहाँ पे हमारा बाहर आ जाएगा, और एक जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो भी बाहर निकल जाएगा हमारे OH के साथ अटैच होके। तो ये देखिए, इसके बाद में जो हमारा ये हाइड्रोक्सिल सॉल्ट बना है, इसके बाद में हम हीट करेंगे और E2 एलिमिनेशन होगा तो माइनस H2O बाहर आ जाएगा, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ का H और जो ये हमारा OH था, OH माइनस और ये H था, ये दोनों अटैच होके बाहर निकल जाएंगे, और ये जो हमारी ये सॉल्ट था ये भी हमारा बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। तो ये देखिए, हमारा एंड प्रोडक्ट अपना बन जाएगा हमारा पैरामिथॉक्सीस्टाइरीन। ये हमारा हार्डिनिन से बन गया है पैरामिथॉक्सीस्टाइरीन विद द हेल्प ऑफ हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने CH3I के प्रेजेंस में
इसको रिएक्ट कराया, इसकी रिएक्शन कराई है CH3I की प्रेजेंस में, जो कि हमने एक्सेस में किया। तो हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो जो हमारा लोन पेयर होता है तो हमारा CH3 प्लस और I माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा। तो जो हमारा CH3 होगा, CH3 प्लस, ये जाके हमारा N से अटैच हो जाएगा, क्योंकि N के पास होता है हमारा एक लोन पेयर। तो फिर ये यहाँ पे अटैच हो गया है, तो ये यहाँ पे हमारा बना दिया है इसने क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ आ गया N प्लस CH3 का थ्राइस, और यहाँ पे था NCH3 का ट्वाइस, और I माइनस यहाँ जाके अटैच हो गया। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AgOH। तो जो हमारा Ag प्लस है, Ag प्लस और I माइनस, ये दोनों एक साथ जुड़ के बाहर निकल जाते हैं AgI की फॉर्म में, क्योंकि हमारा Ag प्लस और ये I माइनस है, दोनों अटैच होंगे एक साथ मिलके AgI की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और जो हमारा OH होगा वो जाके हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ था अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा था बीटा हाइड्रोजन। तो जो हमारा एक बीटा हाइड्रोजन होता है, जो हमारा एक हाइड्रोजन होता है, वो OH के साथ मिलके बाहर निकल जाएगा जब हम इसको हीट करेंगे, और हमारा E2 एलिमिनेशन होगा तो हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, और ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगी तो NCH3 थ्राइस हमारा बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, और हमारा ये बन जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, जो है हमारा पैरामिथॉक्सीस्टाइरीन। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड का, जिसमें हमने हार्डनिंग से बनाया है अपना पैरामिथॉक्सीस्टाइरीन। होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये इतना शॉर्ट हो जाएगा, तो हम इसके थोड़े एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेंगे। अगर आपका मन हो तो आप सिर्फ हार्डनिंग तक लिख सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके एक दो एग्जाम्पल तो और दे दीजिए। तो हम इसका अब सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो है हमारा लैंडोनोसिन। तो ये है हमारा लैंडानोसिन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे CH3I की प्रेजेंट में इन एक्सिस में हम इसको रिएक्ट कराएंगे। तो हमारे N के पास एक लोन पेयर है, तो जो जैसे हमारा पहले एग्जाम्पल में हुआ था, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। CH3 यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस, यहाँ आ जाएगा I माइनस, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस और यहाँ आ जाएगा I माइनस। तो जो हमारा CH3 होगा वो जाके हमारा N के साथ अटैच हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पे ये बन जाएगा, और I ये हमारा ये रहा। यहाँ पे आ जाएगा N प्लस चार्ज जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा N प्लस चार्ज। फिर हम इसको रिएक्ट कराएंगे, फर्दर रिएक्शन कराएंगे इसकी AgOH के साथ। तो यहाँ पे AgOH के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा Ag जो होगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाया, तो जो हमारा Ag होगा वो हमारा I के साथ अटैच होके बाहर निकल जाएगा। तो AgI के फॉर्म में ये हमारा बाहर निकल जाएगा, और OH जाके हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है हमारा OH यहाँ पे अटैच, और जो हमारा I था वो AgI के फॉर्म में बाहर निकल गया है, माइनस AgI। तो हमारा माइनस AgI हमारा बाहर निकल गया है, हमारा Ag अटैच हो गया है I के साथ और बाहर निकल गया है। और जो हमारा OH है, यहाँ पे OH है, क्योंकि यहाँ Ag पे आ जाएगा प्लस और OH पे आ जाएगा माइनस, तो OH जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये बन गया हमारा हाइड्रोक्सिल सॉल्ट। उसके बाद में हम इसको हीट करेंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद में हम इसको एक बार और रिएक्ट कराएंगे CH3I के प्रेजेंट में और AgOH के साथ, और हम इसको करेंगे हीट। तो ये हमें मिल जाएगा अपना स्टिल्बिन डेरिवेटिव, ये हमें मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। और स्टिल्बिन होता है PH CH डबल बॉन्ड CH PH। तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्टिल्बिन डेरिवेटिव अपना लैंडोनेसिन से। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको अच्छे से पहले समझा दिया है, सबसे पहले हम CH3I के प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराएंगे इन एक्सेस। तो CH3 और I ब्रेक हो जाएंगे, CH3 प्लस और I माइनस। तो N के पास हमारा होता है लोन पेयर, तो CH3 जो होगा वो जाके N पे अटैच हो जाएगा और बना देगा क्वार्टिनरी सॉल्ट। ये देखिए, ये यहाँ पे अटैच हो गया और ये I माइनस यहाँ आ गया है। फिर हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे AgOH की प्रेजेंट में। तो जो हमारा AgOH होगा वो Ag प्लस और OH माइनस के फॉर्म में बाहर टूट जाएगा। तो हमारा I माइनस के, तो हमारा Ag प्लस I माइनस के साथ मिलके बाहर निकल जाएगा, और OH हमारा यहाँ अटैच हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में हम इसको हीट करेंगे, तो हमारा ये कंपाउंड आ जाएगा
फिर उसके बाद में हम दोबारा CH3I की प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराएंगे और AgOH और हीट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अपना स्टिल्बेन डेरिवेटिव। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन। हम इसके बारे में और थोड़े डिटेल में देख लेते हैं। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग के फॉर्म में ही लिखना होगा। जल्दी जल्दी हम इसकी एक दो रिएक्शन और कर लेंगे, उसमें हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, एक बारी में बता देंगे कि क्या क्या होगा। फिर when more than one sequence are required to eliminate the nitrogen atom from the compound, then sometimes it is better to hydrogenate the alkene after the first sequence to avoid the possibility of isomerization। जब इसमें एक से ज़्यादा सीक्वेंस रिक्वायर्ड होते हैं नाइट्रोजन एटम को एलिमिनेट करने के लिए कंपाउंड से, तो कभी कभी ये बेटर होता है कि हम एल्कीन को हाइड्रोजनेट कर लें फ्रॉम फर्स्ट सीक्वेंस से हम एल्कीन को हाइड्रोजनेट कर ले, जिससे कि हम आइसोमेराइजेशन की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकें। तो अगर इसमें एक से ज़्यादा सीक्वेंस रिक्वायर्ड होते हैं नाइट्रोजन एटम को कंपाउंड से एलिमिनेट करने के लिए, तो कभी कभी ये बेटर होता है कि हम जो एल्कीन है उसको हाइड्रोजनेट कर ले फर्स्ट सीक्वेंस से, जैसे कि हम आइसोमेराइजेशन की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकें। ये हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखिए एग्जाम्पल, पिपरिडीन इज कन्वर्टेड इनटू पिपराइन आफ्टर एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन। जो हमारा पिपरिडीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पिपराइन में जब हम उसका एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा पिपरिडीन। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे CH3I की एक्सिस में, फिर AgOH के साथ और हीट करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा पिपरीन, जो कि है आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ निकलेगा H2O प्लस NCH3 का थ्राइस। ये मैंने आपको ऐसे ही सिंपल रिएक्शन में दिखा दिया है। फिर उसके बाद में हम इस रिएक्ट कराएं CH3I और AgOH के फॉर्म में, तो ये हमें ये मिलता है। उसके बाद में हम अगर इसको हाइड्रोजनेट कर ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन एटम को एलिमिनेट करने के लिए कंपाउंड से, तो हम जो है फर्स्ट सीक्वेंस में से अपना जो एल्कीन होगा उसको हाइड्रोजनेट कर लेंगे। तो ये देखिए -H2O और हीटिंग हुई है तो ये हमारा ये मिल जाएगा, और फिर हम CH3I और AgOH की प्रेजेंट में इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा अपना रियल कंपाउंड। ठीक है, और ये है हमारा पिपरीन, जो है वो है हमारा आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसमें एक से ज़्यादा सीक्वेंस हो जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन एटम को एलिमिनेट कर सकें कंपाउंड में से, तो हम कभी कभी अपना जो फर्स्ट सीक्वेंस होगा उसमें से हम हाइड्रोजनेट कर लेंगे एल्कीन को, तो ये हमारा मिलेगा हमें अपना रियल कंपाउंड, और ये होगा हमारा आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट। जो है हमारा पिपरीन, ये हमारा आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट है, और ये हम सब इसलिए करेंगे हाइड्रोजनेट, इसलिए करेंगे एल्कीन को जैसे कि हम आइसोमेराइजेशन की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सके, अगर आपको अवॉइड करनी है तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। हो भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। ये देखिए, this method fails in the case of unsaturated heterocyclic compound and also with tetrahydroquinoline even though they have beta hydrogen atom। जो ये हमारा मेथड होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, ये फेल हो जाता है अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में, और ये फेल देखा गया है टेट्राहाइड्रोक्विनोलाइन के फॉर्म में भी, जबकि उनके पास बीटा हाइड्रोजन एटम भी पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल ये है, tetrahydroquinoline gives N-methyl tetrahydroquinoline when subjected to reaction। तो जो हमारा टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन होता है वो हमें N-methyl tetrahydroquinoline देता है जब रिएक्शन उसकी होती है। तो जो हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड होता है ये फेल हो जाता है अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के केस में, और टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन के फॉर्म में भी ये फेल हो जाता है, जबकि उसमें बीटा हाइड्रोजन एटम भी पाया जाता है। तो ये था हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड के बारे में, जो है डिग्रेडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स के अंदर। होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये मेथड सबसे पहले तो फेल हो जाता है अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन में, जबकि उसमें बीटा हाइड्रोजन भी पाया जाता है। जो हमारा टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन होता है वो हमें N-methyl tetrahydroquinoline देता है जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हमने देखा था, तो
इसमें हमने देखा था कि अगर हमें नाइट्रोजन एटम का नेचर और फंक्शनल ग्रुप के नंबर कंफर्म हो जाए तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में एल्कलॉइड के स्केलेटन को डिड्यूस करते हैं कुछ मेथड से, जिसमें हमने आज देखा है हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसमें प्रेजेंट होना चाहिए 3rd डिग्री एल्काइल अमीन, और जो हमारा बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए वो एंटी पैरेलल होना चाहिए अमीन के, और हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है CH3I की एक्सिस में, फिर सेकेंडली AgOH, और फिर हीटिंग के साथ साथ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो हमें एल्कीन देता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि हॉफमैन डिग्रेडेशन में जो हमारा अमीन्स होता है हम उसको ट्रीट करते हैं CH3I की एक्सिस में, जो हमें देता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। हम फिर इसका फर्दर रिएक्शन करते हैं AgOH के साथ, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सिल सॉल्ट में, और फिर उसके बाद में हीटिंग के साथ साथ ये जो सॉल्ट होती है इसमें E2 एलिमिनेशन होता है, जो हमें एल्कीन देता है अपना एक प्रोडक्ट, जबकि जो हमारा एमीन्स होता है वो सेपरेट हो जाता है 3rd डिग्री अमीन के फॉर्म में। और इसका एक एग्जाम्पल था जो हमारा हाइड्रोनिन था, हाइड्रोनिन मिथाइल ईस्टर, वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामिथॉक्सी स्टाइरीन में बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने ये आपको दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाई है, जिसमें जो हमारा हाइड्रोनिन होगा वो हमें पैरामिथॉक्सी स्टाइरीन दे देगा, और जो हमारा लैंडोनिसिन होगा वो हमें दे देगा स्टिल्बिन डेरिवेटिव। और उसके बाद में हमने देखा था अगर इसमें एक से ज़्यादा सीक्वेंस रिक्वायर्ड होता है एलिमिनेट करने के लिए नाइट्रोजन एटम को कंपाउंड से, तो कभी कभी हम एल्कीन को हाइड्रोजनेट करते हैं फर्स्ट सीक्वेंस में से ही, जैसे कि हम आइसोमेराइजेशन की पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकें। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में डिग्रेडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, जिसमें हमने हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड के बारे में देखा है। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।